नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की सभी जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भारत की सभी ऐतिहासिक घटनाएं जो ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक हुई हैं, सभी की यहाँ पर पूरी सूची जारी कर दी गई है, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी है, आईएएस है, पीसीएस है, एचसीएस है या अन्य जो भी इंडियन गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है और यहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करेंगे। भारत की सभी ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। ईसा पूर्व, जो पहले जो ईसा पूर्व हैं 2500 से 1800 तक जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक है? तो 2500 से 1800, 2500 से 1800। उसके बाद महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर जी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। और इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो इन्होंने निर्वाण 523 ईसा पूर्व प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और इनको निर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। 300 जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद है सिकंदर के द्वारा भारत की खोज और यूरोप व भारत की मध्य भूमि मार्ग की शुरुआत। तो जो सिकंदर के द्वारा भारत की खोज किसने की थी? सिकंदर के द्वारा की गई थी। और उसने यूरोप व भारत के मध्य, यानी कि यूरोप से अगर भारत आपको आना है तो जो भूमि से आने का जो रास्ता है वो किसने ढूंढा था? सिकंदर के द्वारा ही उसको खोजा गया था। तो कब हुआ था ये? 327 से 326 ईसा पूर्व। 200 भारत में अशोक का काल कब था? अशोक का काल कब माना जाता है? तो अशोक का काल 369 से 232 ईसा पूर्व भारत में अशोक का काल माना गया है। अशोक के टाइम में ही जो बुद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा जो प्रसार है वो कब हुआ था? वह अशोक के ही टाइम में हुआ था। और जो स्तूपों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? वह भी अशोक के द्वारा करवाया गया है। 261 में कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है। ये किसके द्वारा हुआ था? ये अशोक महान के समय में हुआ था। तो 261 में कलिंग का युद्ध था। उसके बाद अशोक ने सभी युद्धों से कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, ये प्रण लिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। विक्रम काल की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम काल की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। दक्कन में सातवाहन वंश की शुरुआत तथा दक्षिण में पांड्य का शासन, ये कब हुआ था? 30 ईसा पूर्व में। तो ये अभी तक हमने सबकी क्या बात करी है? जो अभी ईसा पूर्व हैं ये सभी क्या थे? ईसा पूर्व में। अब जो करेंगे ईस्वी। ईस्वी कब से है? 78। तो शका काल की शुरुआत कब हुई है? तो यह 78वें ईस्वी में हुई थी। कब? 78वें ईस्वी में। गुप्त काल की शुरुआत 320 ईस्वी। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण उत्तर भारत तथा दक्कन के अधिकांश भाग को जीत लिया था। कब जीता था? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत तथा दक्कन का जो अधिकांश भाग, ये कब इसको जीता था? 360 ईस्वी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन, कालिदास का काल तथा हिंदूवाद का जो पुनरुत्थान हुआ था वह कब था? ये पुनरुत्थान नहीं है, यहाँ पे पुनरुत्थान होगा। उत्थान ताकि जगह यहाँ पे था आएगा। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त। तो कब रहेगा ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन और कालिदास का काल और हिंदूवाद का पुनरुत्थान, ये सब कब है? 380 से 413 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल कब का है? तो ये 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। ह्वेन-त्सांग का भारत आया। तो ह्वेन-त्सांग भारत कब आया था? तो यह 629 में आया था और 645 तक यहाँ पर रहा। हिजरी काल की शुरुआत कब होती है? तो अब आइए, हिजरी काल है ये है 622 में। 712 में क्या हुआ था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था?
तो यह अरब का जो आक्रमण कहा जाता है, सिंध पर अरब का आक्रमण, यह 712 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था कितनी, 1025 में। 11 पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह जो तराइन का प्रथम युद्ध है यह किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा हार, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने फिर से क्या करा था? फिर से दोबारा आक्रमण किया, जिसमें तराइन पर किसने विजय प्राप्त करी थी? मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? तो यह 1206 ईस्वी में। पहला भारतीय धर्म प्रदेश की स्थापना पोप जॉन पहला भारतीय धर्म प्रदेश की स्थापना पोप जॉन आइक्सिस के द्वारा हुई एवं जॉर्डानूस को प्रथम बिशप नियुक्त किया गया था। कब? 1329 में। ये कहाँ की? भारत की बात हो रही है। भारत में ये पहली बार जब इसकी नियुक्ति हुई थी। आइए आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो ढाई दिन का जो झोपड़ा बोला जाता है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। और जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार स्थित है वह किसने तो बनाया था? वह भी कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। पहला भारतीय धर्म ये हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सन सिटी जोधपुर भारत की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यह है जो सन सिटी जिसको जोधपुर में कहा है, इसकी स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी। कब? 1459 में। वास्को डी गामा ने भारत यात्रा हेतु कूच किया। तो ये भारत में जब वास्को डी गामा ने पहली बार जब यात्रा की वो भारत में आए तो कब आए थे? 1497 में। भारत के कालीकट पर वास्को डी गामा का आगमन कब हुआ? तो यह 1498, यानी कि उन्होंने कूच किया, यानी कि भारत के लिए उन्होंने यात्रा कब स्टार्ट की थी? 1497 में। पहुंचे कब थे? 1498 में। वास्को डी गामा की लिस्बन और पुर्तगाल से भारत के लिए दूसरे यात्रा की शुरुआत। तो जब यह लिस्बन से पुर्तगाल से भारत के लिए दूसरी यात्रा जब वास्को डी गामा ने जो की थी, ये कब हुई थी? 1502 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। मुस्लिमों द्वारा विजयनगर सेना को इन्होंने खत्म कर दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल सेना को तुकरोई के युद्ध में हराया था। मुगल बादशाह जो अकबर हुए उन्होंने बंगाल की सेना को तुकरोई के युद्ध में हराया था। कब? 1575 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सुदूर पूर्व की यात्रा पर कब निकले थे? तो यह निकले थे 1597 में। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 1602 में हुई थी। आगे देखते हैं। प्रथम इंग्लिश रक्षा सेना का सूरत के तट पर आगमन कब हुआ? तो जो इंग्लिश की रक्षा सेना पहली बार भारत आई थी वो कब आई थी? 1608 ईस्वी। सूरत भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध। भारत में जो सूरत को लेकर, क्योंकि क्या था, सूरत एक अच्छा व्यापार केंद्र था उस टाइम्स काफ़ी, और सबसे ज़्यादा व्यापारिक यात्राएं या सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए फ़ायदेमंद था सूरत। तो इसके लिए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1612 ईस्वी में। डच वेस्ट इंडिया कंपनी को न्यू नेदरलैंड्स का शासन प्राप्त हुआ। तो कब हुआ इन्हें? 1621 में। मिग वंश का डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध जिसमें मिग वंश की विजय हुई थी, यह कब हुआ था? 1633 में। स्थानीय नायक शासकों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चांदी की भूमि का निर्माण, तो यह 1639 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मलक्का शहर का जीता जाना क्या था? तो यह कब जीता गया था? 1641 में। किसने जीता था इसको? यूनाइटेड ईस्ट इंडियन कंपनी। वेस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साओ पोलो दे लोंडा को कब जीता गया? इन्होंने 1641।
भारत में हार्बर शहर पर डच सेना का कब्जा, हार्बर जो शहर है उस पर डच सेना ने कब कब्जा किया था? 1658 में। बम्बई पर इंग्लैंड का शासन, तो इंग्लैंड ने बम्बई पर जो शासन किया वो पहले किया गया हार्बर, हार्बर कहाँ है? कलकत्ता में, आपको पता होगा। उसके बाद इन्होंने बम्बई पे किया, तो यह है 1668। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया, कब? 1668 में। जॉब चरनाक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की, तो कलकत्ता, अगर क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, तो जॉब चरनाक द्वारा कब हुई थी? 1690 में। करनाल का युद्ध ईरानी बादशाह नादिर शाह एवं पराजित मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध आपको पता ही आता है, यह कब लड़ा गया था? यह ईरानी बादशाह नादिर शाह और पराजित जो मुगल था बादशाह मोहम्मद शाह के मध्य में हुआ था, कब? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत के दिल्ली पर कब कब्जा किया? नादिर शाह है जो, उसने दिल्ली पर कब्जा किया था, कब? 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस के ये दिए गए हैं, जितने भी सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। त्रिचिनपल्ली में फ्रांसीसी सेना का अंग्रेजी सेना के समक्ष समर्पण कब हुआ? 1752। भारतीय विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश सेना की पराजय 1756। फ्रांस एवं भारत युद्ध ये कब हुआ था? किटतनिंग अभियान कब? 1756। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत के फुल्ता पर ब्रिटिश सेना का कब्जा 1756। ब्रिटिश सेना का कलकत्ता पर कब्जा कब हुआ? यह है 1757। रोसस बच में युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यह 1757 में। वाडेवास का युद्ध कब हुआ? ब्रिटिश सेना द्वारा हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये वाडेवास का युद्ध? ब्रिटिश सेना और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें हार फ्रांस की हुई थी, तो 1760 में इसमें ब्रिटिश सेना जीत गई। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो यह पानीपत का जो युद्ध है अफगान सेना द्वारा महाराणा प्रताप की इसमें पराजय हुई थी 1761 में। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, कब किया गया था? तो यह 1786 में। 1795 में कुर्डला का युद्ध हुआ, जो महाराणा द्वारा मुगलों की हार इसमें हुई थी। किसमें? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों की हार हुई थी। इंग्लैंड व हैदराबाद के निजाम के मध्य संधि पर हस्ताक्षर, इंग्लैंड व हैदराबाद के, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और हैदराबाद का जो निजाम था इनके बीच जो मध्य संधि हुई थी वह कब हुई थी? 1798 में। असहय का युद्ध कब? ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा मराठा सेना की हार, इसमें मराठा सेना हार गई थी और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड वासी जीत गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। असहय का युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा, अच्छा ये हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदान पर कब्जा कब हुआ था? यह 1839 में। बैटल ऑफ अल्लवाल ब्रिटिश सेना द्वारा पंजाब में सिखों की हार, ब्रिटिश सेना द्वारा पंजाब में हुई थी, जिसको बैटल ऑफ अल्लवाल के नाम से जाना जाता है। सोबराओन का युद्ध कब हुआ? यह ब्रिटिश सेना द्वारा सिखों की हार, यह भारत में प्रथम सिख युद्ध भी कहलाता है। यह कब हुआ था? 1846 में। प्रथम यात्री रेल की भारत में शुरुआत हुई थी, यह ट्रेन कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले आपको पता ही है भारत में जो ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। यह ट्रेन सबसे पहले बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटेन की संसद के लिए प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में कब चुना गया था? तो इन्हें 1892 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। 1925 में क्या हुआ था? तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रथम नॉन स्टॉप वायु यात्रा इंग्लैंड से भारत के मध्य कब शुरू हुई थी? यह 1929 में। भारतीय वायु सेना की स्थापना यानी कि एयरफोर्स की स्थापना कब की गई? 1932 में। उड़ीसा को ब्रिटिश भारत के प्रांत के रूप में मान्यता, उड़ीसा को ब्रिटिश भारत के प्रांत में कब मान्यता मिली? 1936 में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। जे शामी ईस्ट इंडिया कंपनी की जापानी सेना द्वारा हार 1944। ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो इसकी आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई थी। किसको? हमारे भारत देश को। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। क्या थे? अंतिम वायसराय कौन थे? तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा की घोषणा कब हुई थी? जो आपको पता ही है कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो एक रेखा है, जब इसका बंटवारा हो गया तो जो रेखा है वो क्या मानी जाती है? उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा उसको कहा जाता है। इसकी घोषणा भी कब करी? 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत के गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा कब दिया? तो जब भारत आज़ाद हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने जो वायसराय का जो इनका पद था गवर्नर जनरल का, इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1948 में। भारत एक गणतंत्र के रूप में कब स्थापित हुआ? भारत एक गणतंत्र के राज्य के रूप में 1950 में स्थापित हुआ। 1950 में सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य बनाया गया। अगला है राज्यसभा की पहली बैठक। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा जब स्थापित किया गया तो राज्यसभा की पहली बैठक आज़ादी के बाद 1952 में हुई थी। दिल्ली को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया कब? 1956 में। बम्बई राज्य को महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभाजित किया गया। जो बॉम्बे है, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही हिस्सा होता था, लेकिन 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभाजित कब किए गए? तो महाराष्ट्र से यह 1960 में। 1971 में गरबपुर का युद्ध, गरबपुर का युद्ध हुआ था कहाँ? भारतीय सेना द्वारा पाक सेना की इसके अंदर हार हुई थी। 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसको गरबपुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एटम बम के प्रयोग में भारत विश्व का 6वां राष्ट्र कब बना था? तो यह बना था 1974 में। सोवियत संघ की सहायता से भारत ने स्ट्रीट सैटेलाइट का प्रक्षेपण कब किया था? तो पहली बार जो प्रक्षेपण हुआ था सोवियत संघ की सहायता से 1975 में। रोहिणी एक प्रथम भारतीय सैटेलाइट का कक्षा में प्रक्षेपण 1980 में। 1994 में भारतीय सुंदरी सुष्मिता सेन ने, देखिए, मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वह सबसे पहले किसने जीता था? भारतीय सुंदरी जो थी ये थी सुंदरी सुष्मिता सेन ने इसको प्राप्त किया था 1994 में मिस यूनिवर्स का। यह कौन सा था? 43वां मिस यूनिवर्स का जो ये आयोजन किया गया था उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। और 94 में ही ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था जो 44वां मिस वर्ल्ड था। अच्छा, साथ ही आपको पता होगा कि भारत की पहली जो भारतीय मिस वर्ल्ड रही थी वो कौन थी? वो रितिया फातिया थी, यह आप याद रखेंगे। 2008 भारत ने प्रथम अमानवीय चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया कब? 2008 में। भारत के द्वारा, यानी कि जिसमें कोई भी मानव नहीं था, वह चंद्र मिशन चंद्रयान को भेजा गया था। ये कब किया गया था? 2008 में। तो देखिए, यह एक आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेट सभी दी गई हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब सभी तरह के